अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और वो अपने घरों को चले गए हैं और तकरीबन 2 ढाई महीने वो स्कूल का रुख नहीं करेंगे। इस सिलसिले में वालिदैन आमतौर पर एकेडमी का बच्चों को रुख कराते हैं और बच्चे एकेडमी में जाकर पढ़ते हैं, जो यकीनन खुश आइंद बात है। लेकिन इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा होगा कि बच्चों को घर बैठे तालीम मुयस्सर हो जाए। असल मामला ये है कि बच्चे जिस टीचर से पढ़ते रहते हैं उससे मायूस होते हैं, तो 2-3 माह तो नए टीचर से मायूस होने में लग जाते हैं, उसकी तबीयत को, उसके अंदाज़े तदरीस को समझने में लग जाते हैं। तो बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो टीचर पहले से पढ़ा रहा हो उसका अंदाज़े तदरीस बच्चों के ज़हन में रास्ते हो चुका होता है। तो इस सिलसिले में जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं यकीनन वो मेरे तरीके तदरीस से मुतमईन होंगे। अभी मैं आपके सामने अपने सिलेबस के मुताबिक रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया, 9th के सिलेबस में शामिल हैदर अली आतिश की एक गजल लेकर हाजिर हुआ हूँ। यहाँ ये मैं अपने बच्चों को बताता चलूं कि जिस तरह पहले नज्म की तशरीह के अंदर हम बाकायदा नज्म का उन्वान लिखा करते थे, अब यहाँ गजल का कोई उन्वान नहीं डालेंगे, क्योंकि गजल का कोई उन्वान होता ही नहीं है। बल्कि प्यारे बच्चों, गजल का जो हर शेर होता है वो अपने एक अलग मौजू रखता होता है और उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी हम इस शेर की तशरीह करेंगे। रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। शायर का नाम हैदर अली आतिश, माखज़ कुलियात आतिश। मफहूम, महबूब के चेहरे और जुल्फों पर मैंने अपनी जान लुटा दी और महबूब के गम में मैं सुबह शाम रोता रहा। तशरीह, हैदर अली आतिश लखनऊ के नुमाइंदा शुआरा में शुमार होते हैं और उनकी शायरी में लखनवी तहजीब और सकाफत झलकती नजर आती है। इस शेर के अंदर शायर फरमाते हैं, महबूब के चेहरे के ऊपर मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी, महबूब की जुल्फों पर आशिक होकर मैंने अपनी जान फिदा कर दी। दरअसल आशिक के लिए महबूब के चेहरे की जियारत करना उसकी जिंदगी के तारीकियों को रोशनी में बदल देता है, उसकी खजां भरी जिंदगी को बहार में तब्दील कर देता है। तो उसकी ख्वाहिश होती है किसी तरह महबूब का दीदार हो जाए, मैं उसके चेहरों को देखूं, उसकी जुल्फों को देखूं और जी भर कर देखूं और अपने इश्क की प्यास को बुझाऊं। और इसी सिलसिले में एक शेर भी है महबूब की जुल्फों के मुतालिक, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। बड़ा आसान शेर है जो महबूब की जुल्फों के मुतालिक है। बच्चों, अगले मिसरे में शायर मोहब्बत में पेश आने वाली मुश्किलात का तज़किरा करता है कि महबूब से मैंने इश्क कर लिया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं महबूब के लिए हर वक्त में ज़ियारत करता हूँ महबूब के चेहरे की और उसकी जुल्फों की, और ये मुयस्सर आना नामुमकिन होता है। तो इसकी वजह से फिर आशिक जो होता है उसका काम रोना धोना होता है और महबूब के घर का चक्कर काटना होता है। तो इस हवाले से ख्वाजा मीर दर्द का शेर है जो इश्क के अंदर आने वाली मुश्किलात का तज़किरा करता है कि इससे कबल मेरी जिंदगी इस कदर दर्दनाक अलमनाक नहीं थी और मेरी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना रोना धोना नहीं था, मैं एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन अब मेरी हालत यह है, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। और इसी इश्क की मुश्किलात के बारे में जिगर मुरादाबादी का शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस शेर की तशरीह पसंद आई होगी और मजीद भी हम अपना ये तसलसल जारी रखेंगे
آپ کو 9th اور 10th کے سلیبس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا آپ تقاریر کا فن سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا چینل اردو تقاریر